आज आपको पता है हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता है देश में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है देश में? चलो वेरी गुड। चलो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूँ हम किस स्टेज में है, हमारा बिजनेस सिविलियन, हमारा फर्ज क्या है और आज हम गवर्नमेंट ने क्या एडवाइजरी जारी की आप लोगों के लिए और हम किस फर्ज में पहुंच चुके हैं। पहलगाम हमला, जैसा आप सब लोगों ने देखा होगा, हमारे निर्दोष टूरिस्ट के ऊपर हमला हुआ, 28 लोगों की जाने गई, जिसमें वहां पर मुझे बोलना तो नहीं चाहिए बट धर्म पूछ कर मारा गया और हमारे पीएम को संदेश दिया गया कि यस टेल योर प्राइम मिनिस्टर कि हमने मारा है। हमारे अंदर, देश के अंदर आग लगी हुई है कि भाई कब बदला लिया जाएगा, क्या होगा, तब तक हमारे आम नागरिकों की जान जाती रहेगी। एक घर का मुखिया भी अगर घर के किसी सदस्य पर हमला होता है तो उसके अंदर आक्रोश होता है, मेरे बेटे पर हमला हुआ तो मुझे इसका बदला लेना है। ठीक है, इस हमले ने हम सब भारतीयों को एक कर दिया है। पूरा देश, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मणिपुर नागालैंड तक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम सब एक हो चुके हैं। बट क्या है, अगर लड़ाई हो जाती है तो आपका धर्म क्या है? बीइंग ए सिविलियन, आप लोगों को अपनी रक्षा का अधिकार पता है या नहीं? आपकी रक्षा आप कैसे करोगे? कल रात को आपको लोग सब सो रहे थे, गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी कर चुकी थी कि सिविल डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी। MHA, मिलिट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, होम अफेयर्स ने एक अनाउंसमेंट की 7 मई को देश के 253 जिले एलोकेट किए गए हैं जहां पर हैवी ड्रिल्स करवाई जाएगी, ताकि सेंसिटिव जोन्स हैं जहां पर अगर लड़ाई होती है, कुछ भी हुआ तो आप लोगों को कैसे बचाव करना पड़ा। वी आर वॉरियर्स, हम आर्मी वाले, नेवी वाले, एयरफोर्स वाले, डिफेंस पर्सन, हमें पता है कि हमें रक्षा कैसे करनी है। बट मेरी सिविल लाइफ आप लोगों को नहीं पता कि ये कैसे होती है। हम क्या होते हैं, हम पैनिक में आ जाते हैं। कल रात को 1:50 पे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। नाम क्या है ऑपरेशन सिंदूर? हमारी माताएं बहनें जिनका सुहाग उजड़ा गया, उनका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर, ताकि हमारी माता और बहनों को जो उनके सुहाग उनकी आंखों के आगे उजड़े हैं उसका बदला लिया जाएगा। सरकार ने ये दिखाया है, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। 9 जगह पर हमला किया गया। जैश, हिजबुल और लश्कर, इनके कमांडर्स जहां पर इनकी ट्रेनिंग होती थी वहां पर हमला किया गया। नाउ ना चाहते हो भी अब आप वार जोन में आ चुके हो। इंडिया स्ट्राइक, हमने स्ट्राइक कर चुका है। अभी पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। 10 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारी भी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ऑलरेडी वी आर इन वार जोन। तो जितने भी बॉर्डर लाइन्स है, J&K, हिमाचल में पंजाब, हरियाणा, ये ऑलरेडी अलर्टेड जोन पे आ चुके हैं। यहाँ की फ्लाइट्स ऑलरेडी 48 घंटे के लिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया यहाँ की फ्लाइट्स को अभी। तो अभी आप वार जोन में आ चुके हो। तो आप बताइए, अगर आप रोड पे जा रहे हो तो हेलमेट हम क्यों पहनते हैं? ताकि हम अपनी सेफ्टी कर सकें। हेलमेट का तो हमें पता है कि वो हमें सेफ करेगा, बट ऊपर से एयर स्ट्राइक होगी, लड़ाई होगी, आप क्या करोगे? आपको पता है वार में क्या होता है, वार की प्रिपरेशन कैसे होती है, वार का इफेक्ट कितना लंबा होता है। रशिया यूक्रेन वार ऑलरेडी 4 साल हो गए उसको चलते हुए। वहां के सिविलियंस की लाइफ पे क्या इफेक्ट है? भारत एक विशाल समृद्ध देश है, अगर यहां पर लड़ाई हो गई, कितनी लंबी चलेगी, आपके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, अपने घर में कैसे आपको एक सेफ एनवायरनमेंट रखना है, कितने टाइम तक लड़ाई चली तो कितने टाइम का बफर स्टॉक आपके पास होना चाहिए, आपके पास कौन सी मेडिकल हेल्थ इमरजेंसी किट्स घर पे होनी चाहिए, ड्राई राशंस में क्या होना चाहिए आपके पास, ताकि अगर वारफेयर होगी, क्या करते हैं ये जो प्रॉफिट कमाने वाले होते हैं, चीजों की प्राइस बढ़ा देते हैं, बफर स्टॉक जमा कर लिया जाता है, चीजों की शॉर्टेज करती जाती है।
ताकि आपको एसेंशियल नीड्स जिन चीजों की होती है उन चीजों के रेट बढ़ जाएंगे, खाने पीने की चीजों का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि हर जगह आदमी का लालच हैवी हो जाता है। तो आपको अपने घर पे क्या बफर स्टॉक रहना है, लड़ाई होगी, इंजर्ड हो गया, उसको क्या सीपीआर देनी है, फर्स्ट एड क्या देना है, पानी, केमिकल इफेक्ट, नंबर ऑफ वारफेयर जोन सब बेटा, केमिकल, बायोलॉजिकल, और अभी तो ओनली अभी फर्स्ट अटैक होगा तो बाय एयर का ही ज्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि एयर स्ट्राइक के चांस होंगे। एयर स्ट्राइक के चांस होते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी होती है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी आज, आपको हर जगह अभी डीसी के थ्रू हर जगह पहुंचाया जाएगा कि पर्टिकुलर आपको करना क्या होता है। पहले तो सायरन्स, हूटर्स की आवाज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम में घूमेगी, जैसे कोरोना टाइम पे वो घूमी थी। हर जगह आपको वो घूमती हुई मिलेंगी। वो लाउड हेलर में एक लंबा हूटर बजता है, लंबा हूटर जिसकी ड्यूरेशन 1 मिनट से ज्यादा होगी, कंटिन्यू लंबा हूटर जो चलेगा उसका मतलब है इमरजेंसी इज इमीडिएट। यस, वी आर अंडर वार जोन की इमरजेंसी है, यस एनी टाइम एयर स्ट्राइक हो सकती है। अगर हूटर 30 सेकंड का गैप दिया जा रहा है, दैट्स मींस इट्स ओनली ए वार्निंग सिग्नल। यस, बी अलर्टेड, बी अलर्टेड। हूटर 2 टाइप के होते हैं, लॉन्ग हूटर्स मींस यस वार इज देयर, कीप योर आईज एंड माइंड ओपन। हूटर अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको दिया जा रहा है, यस वार कैन बी हैपन एनी टाइम, बी कॉशियस। देयर आर 2 मीनिंग्स। बाय चांस एयर स्ट्राइक हो गई, एयर स्ट्राइक हो गई तो क्या करना है, इसमें भी गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी करेगी। हर जगह कुछ पॉइंट्स बनाए जाते हैं, गैदरिंग पॉइंट्स, जहां पर शेल्टर लिया जाता है। वो डिस्ट्रिक्ट टीम के पास होम अफेयर से एडवाइजरी जारी होती है, उनके पास आती है लिस्ट कहां पे आपको इकट्ठा होना है। अगर आप वहां नहीं जा सकते, अगर आप घर के अंदर है, जिन घरों में बेसमेंट है तो बेसमेंट में जा सकते हैं जहां पे बेसमेंट है। जिन घरों में बेसमेंट नहीं है उनको क्या करना है, अगर एयर स्ट्राइक हो गई, बम गिर गया, क्या करोगे, कर कुछ नहीं सकते। उससे पहले आपको हूटर चलते रहेंगे, आपको पता होगा कि वी आर अंडर वार जोन, बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा एनी टाइम कुछ होता है, हर जगह साउंड सुनाई देंगी, बम्स की पड़ते हैं। तो सबसे आपका सेफ, सबसे इजी जो होता है आपका हेड, आपको हेड बचाना होता है आपको। इसलिए जब भी अब अटैक होता है, अगर आपका स्कूल में आप बैठे हो तो आप अंदर डेस्क के अंदर छुप जाओगे, डेस्क के अंदर बैठ जाओगे, अपना बैग अपने सिर के ऊपर रख लोगे। अगर आप स्कूल के अंदर हो, बिल्डिंग के ऊपर बम गिर गया, भागने का टाइम नहीं है तो आप बेंच के या किसी चौखट के नीचे खड़े होने की जगह मिलती है। जस्ट लाइक अगर आपका भूकंप आता है तो आप ऐसे ही शेल्टर लेते हो ताकि आपकी हेड इंजरी बचे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका हेड, अगर हेड बच गया तो और इंजरी से आप रिकवर कर सकते हो। हेड की इंजरी, इसलिए सबसे पहले प्रोटेक्टिव हेड बचाया जाता है। फिर अगर हम यहाँ पे ओपन में है, ओपन में स्ट्राइक हो रही है तो आपको क्या करना होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी वेव्स इतनी ज्यादा होती है, बम जब स्ट्राइक करता है तो वेव्स फॉर्म क्रिएट करता है, साउंड वेव्स, जो आपके कानों के पर्दे, आंखों तक को सबको ब्लाइंड और कानों के पर्दे फाड़ सकती है। और इसका इतना होता है कि आपको उठा के फेंकेगा जब भी बम ब्लास्ट होता है। फिर वो आपने देखा होगा, हम उछल के फेंक के साइड में गिर जाते हैं। और क्या होता है प्रोटेक्शन ड्रिल यहाँ पे करने के लिए, मैं आपको कैसे बताऊं, कुछ है तो एक बंदा कोई खड़ा हो जाएगा बेटा, थोड़ा कपड़े तो गंदे होंगे बट कुछ नहीं होता। जैसे बेटा अटैक 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 बोलना होता है ताकि साथ वाले को पता चले। कुछ भी चीज होती है हमेशा से इट लाउड, से लाउडली, अटैक अटैक अटैक, या कुछ भी चिल्लाओगे, दम गिर गया, लेटना बेटा, धरती पे लेट जाओ, लेटो सिर्फ ऐसे नहीं, चेस्ट के डाउन, हाँ विद योर चेस्ट, ऐसे आपको लेटना है, कानों पे आपको हाथ रखना है, इसको उठा के रखना है ताकि नीचे से जब वेव्स आए या ग्राउंड अप साइड हो तो आपका फेस बचे, आपके ईयर्स पे जोर ना आए। ये आपकी पोजीशन रहती है जब आपके ऊपर एयर अटैक होता है, ताकि आप अपने आप को बचा सको। ये होती है आपकी पोजीशन सर्वाइवल ड्रिल की। एयर अटैक हो गया तो आपको कैसे पोजीशन लेनी है।
स्टैंड अप बेटा। ये आपकी पोजीशन होगी जब आपको धरती पे लेटने का और कैसे बचना है आपको स्ट्राइक में। अगर आप बेंच पे हो, अपने घर पे हो, कोई मेज या तख्त जिसके अंदर आप शेल्टर ले सकते हो वहां लो, नहीं तो गवर्नमेंट एडवाइस जारी करेगी जो रेलवे या मेट्रो के अंडर पास है वहां आपको जाना होगा। दिल्ली वालों के लिए सबसे, जैसे कुरुनगर में आपने देखा होगा वहां पे मैक्सिमम जहां भी यहाँ पे रेलवे शेल्टर है वहीं पे मैंने शेल्टर लिया है। उन देशों में एडवांस टेक्नोलॉजी उन्होंने बंकर बहुत बनाए हुए हैं, या नेवर वार जोन्स। तो इसलिए हमारे पास बंकर सुविधा उपलब्ध नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि वी आर इन वार जोन आपके पास, आप कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, है? बंकर होते हैं बेटा, ये मैक्सिमम J&K में है, मैक्सिमम हर घर के अपने वाले बंकर बना रखे होंगे, वहां पे वार जोन है, वहां पे एकदम शेयरिंग होती रहती है। बंकर्स होते हैं अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं, उसमें आप खाने का आइटम रख लेते हो, ऊपर से आपको लगेगा कि नॉर्मल नॉर्मल प्लेन सरफेस है, और अंदर उसके जैसे आपका बेसमेंट होता है वैसे एक कमरा रहेगा, उसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा, खाने का सामान रहेगा, ताकि वहां पे सर्वाइवल 2-2 महीने के लिए आप कर सकते हो। J&K में जब इन आतंकवादियों के पीछे गए, इनका जो बंकर मिला उसको देखकर पुलिस सेना उसके ऊपर बर्फ डाली हुई थी और पेड़ों की पत्तियां डाली हुई थी, पता ही नहीं चलेगा आपको ग्राउंड है या बंकर है। उसके अंदर देखा तो 10 फुट का, तो 10 बाई 10 का कमरा था, वहां पे आराम से रहने दे। तो बंकर्स ऐसी चीजें होती है जिन चीजों का अभी आप सामना नहीं कर रहे, बट आपको पता होना चाहिए। ये हो गई आपकी इन केस ऑफ एयर स्ट्राइक। सेकंड क्या होगा, इंजरी। इंजरी होगी तो आपको क्या करना है, खड़े बेटा। इंजरी हो जाती है तो आपको पता होना चाहिए बंदा जिंदा है या नहीं, जिंदा है या नहीं कैसे पता करोगे, कोई बताएगा मुझे? ये धरती में पड़ी है, जिंदा है या नहीं कैसे पता चलेगा, कैसे चेक करोगे? वेरी गुड, टेल मी टू स्टैंड अप एंड टॉल। वेरी गुड, सिट डाउन। बढ़िया ने अच्छा बताया। सबसे सेंसिटिव जोन होता है या तो आप चेस्ट पे हाथ रख के आपको पता चलेगा हार्ट बीट कर रहा है नहीं, बट अनकॉन्शियस, जब बॉडी अनकॉन्शियस होती है हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है, तब आप अपनी उंगली से सेंसेशन देखोगे, अपने नाक के पास रख के देखो, आपको गरम गरम ब्रीथ का पता चलेगा कि आप ब्रीथ ले रहे हो या नहीं। फिर आपके हैंड्स में पल्स होती है, पकड़ के देखो, राइट साइड में 2 उंगलियां रख के देखो, बीट्स अप एंड डाउन मिलेगी आपको। ये तो पता करने का कि आपकी हार्ट रेटेड है, चल रही है, पल्स चल रही है नहीं, आप इस चीज से पता कर सकते हैं। पल्स चल रही है, अगर अनकॉन्शियस है, लेटो बेटा, इधर लेटो, लेट जाओ, सीधा लेटो, नहीं स्ट्रेट, नहीं विदाउट चेस्ट, स्ट्रेट लेटो, ऐसे नहीं बेटा। सीपीआर आपको आती है किसी को सीपीआर देनी? इमरजेंसी होती है कई बार, आप सीपीआर फर्स्ट एड का रूप होता है। अगर किसी बंदे की हार्ट बीट रुक जाए, फर्स्ट एक्शन क्या होता है, अगर आप उसको बचा सकते हो सर्वाइवल ड्रिल के अंदर, या आपके घर में भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपके माता पिता किसी को एकदम इमरजेंसी उनकी ब्रीथ लॉस हो जाए तो क्या करते हैं, हार्ट को एक्टिवेट किया जाता है। ये पोजीशन ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट के चौथी और छठी पसली के बीच में आपका हार्ट होता है, चौथी और छठी पसली के बीच में आपका हार्ट बीट करता है। वहां पे पंप, जैसे पंप काम करता है, 1 2 3 4 इंडिविजुअल है तो 30 टाइम प्रेस करना है, उसकी एयरवेज क्लियर करनी है, जोश पकड़ के मुंह ओपन करना है, उसकी टंग अगर पीछे है तो टंग को स्ट्रेट करना है, नाक को क्लोज करना है, फिर माउथ टू माउथ ब्रीथ करना है 35 और 10 टाइम्स, 35 और 10 टाइम्स। ये आप उसको एक पल्स दे रहे हो बॉडी के अंदर ताकि उसका हार्ट एक्टिवेट हो जाए। बहुत एसेंशियल एक्सरसाइज है बेटा, ये सबको सीपीआर का पता होना चाहिए। सीपीआर क्या काम करता है, ये किसी की भी जान बचा सकता है।
अगर ये नहीं आ रहा तो किसी को भी नहीं आता तो बेटा मुक्के मारने लग जाओ, ज्यादा तेज नहीं, कुछ नहीं होता। हर किसी को परफेक्शन नहीं आता। सीपीआर इसमें भी अगर ज्यादा जोर से दो तो पसलियां भी टूट सकती हैं, तो इसका पता होना चाहिए। मुक्के मारो ताकि दिल एक्टिवेट हो जाए। डॉक्टर क्या करते हैं, फाइनल स्टेज में आपको हाई वोल्टेज शॉक दिया जाता है ताकि एकदम बॉडी में करंट होकर एक्टिवेट हो जाए, वो लास्ट स्टेज होती है। बट सीपीआर द फर्स्ट थिंग, जो नंबर्स ऑफ लाइव्स को बचाया जाता है सीपीआर के थ्रू। आपका एयरवेज क्लियर करना है, आपको नेक को स्ट्रेट रखना है। जो पन करके टंग पीछे मुड़ी है तो टंग को स्ट्रेट करना है, नाक बंद करनी है ताकि अगर आप ब्रीथ इन कर रहे हो तो ब्रीथ आउट ना जाए। तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना आपको, समझे? खड़े बेटा, ये होगा आपका, इधर है बेटा, ये होगा आपका सीपीआर। आपको पता चल रहा है कि अगर आपको इमरजेंसी होगी, घर में किसी के भी हार्ट एक्टिवेट नहीं हो तो कुछ नहीं होता, पीछे छाती को ऐसे ऐसे मसलो, मुक्का मारो, समझे? सीपीआर अगर इंडिविजुअल बंदा है तो 30 to 50 प्रेस और 10 टाइम्स माउथ टू रेस्पिरेशन। 2 बंदे हैं तो 20-10 पता होना चाहिए आपको। अगर चलो हेड इंजरी होगी फिर 3-4 बंदे हैं, स्ट्रेचर पे ले जाना है। स्ट्रेचर पे ले जाना है, कैसे ले जाओगे? लेट जा बेटा, हाँ जैसे अभी लेटे थे। स्ट्रेचर पे ले जाने के लिए पहले आपके पास 4 बंदे होने चाहिए। 4 बंदों को इकट्ठा करो, हेड को आराम से हाथ दे के नीचे से उठाते हैं। सबसे सेंसिटिव जोन होता है हेड। हेड को उठाना है, 2 बंदे यहां से पकड़ेंगे, 2 टांगों को पकड़ के एक साथ 1 2 3 एक साथ, ताकि बॉडी में अलग अलग मूवमेंट ना हो। बॉडी एक साथ कैरी करके आपको रखनी है। कोई भी एक्सरसाइज करोगे, यस, तीनों का कॉम्बिनेशन 1 2 3 अप डाउन, एक साथ वो बॉडी साइड में हो जाएगी। जैसे मुझे ये रास्ता क्लियर करने में चल रहा है, स्ट्रेचर पे चल रहा हूं तो हेड रहेगा बैक साइड में, टांगे रहेगी आगे, ताकि आगे से कोई चीज स्ट्राइक होगी तो हम रास्ता क्लियर करेंगे, हेड सेफ रहेगा, समझे? कोई भी स्ट्रेचर पे ले जाते हैं उसका हेड फ्रंट साइड में नहीं रखा जाता, फ्रंट साइड में 2, ताकि वो रास्ता क्लियर करते चले। इसके हेड पे इंजरी पीछे वाले सेफ रखेंगे। अगले 2 का काम होता है रास्ता बनाना। बड़े बेटा, ये होता है। फिर आ गया, अगर आपका कहीं ब्लीडिंग होगी, कट गया, हाथ कट गया, हाथ उकड़ गया एयर स्ट्राइक में या कुछ भी वार जोन में, पैर कट गया, क्या करना उस टाइम? चलो दिलोरी से काम लेना होता है। बच्चे हो बट आपको पता होना चाहिए आप क्या कर सकते हो, आपके बड़े क्या कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हो। कहीं भी इंजरी, चोट लग गया, खेल में कुछ भी हो गया, हाथ कट गया, सबसे पहले उसके ऊपर से पोर्शन को, हाथ को टाइट से बांध दो ताकि ब्लड, जितना ब्लड एक्सहेल ना आउट ना जाए बॉडी से। जैसे ही ब्लड आउट जाएगा, बीपी डाउन जाएगा, पल्स रेट डाउन जाएगी, यू आर फिनिश एट द टाइम, ठीक है? जितना हो ब्लड बचाना है आपको, ब्लड लॉस होने से बचाना है। तो इंजर वाला जो घाव है उसको थोड़ा ऊपर रखना है, नीचे रखोगे तो ब्लड फ्लो में भागेगा। जैसे ही यहाँ से कटा हुआ तो मैं नीचे रखूंगा, ब्लड ज्यादा फ्लो में नीचे जाएगा। जैसे ही मैं इस चीज को एंगल को ऊपर कर दूंगा तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, समझे? ड्रेन कैसे होता है? हमारे अंदर ब्लड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर तो है ब्लड के अंदर, तभी वो फ्लो हो रहा है। उसको आउट होने का मौका मिलेगा तो एकदम पिचकारी की तरह निकलेगा। तो कहीं भी है उसको पहले टाइटन करना है, थोड़ा सा रेज करना है उस पोर्शन को। ये हो गया आपको ब्लड कैसे रोकना है। फर्स्ट एड अगर आप इतना कर पाते हो तो आप अपने आप को सर्वाइवल मोड में ले जा सकते हो। अभी बात आ गई, अटैक हो गया भाई, घरों में हम क्या कर सकते हैं? बिस्किट। बिस्किट एक ऐसी चीज है जो ना चाहते हुए बहुत एसेंशियल चीज है। ये इतनी कैलोरीज दे देता है, अगर आप एक दिन से एक पैकेट से एक दिन जिंदा रह सकते हो। ये लास्ट चीजें है जब हमारे पास चीजें खत्म हो सकती है। तो हमें तो ऐसी गोलियां दी जाती थी, ऐसे बिस्किट थे, एक बिस्किट खाओगे कब तक भूख नहीं लगेगी, एक गोली खाओ 10 दिन तक रहो। हमारे जो वार जोन में हमारे जो सोल्जर्स जाते हैं उनके पास ऐसे ऐसे दवाइयां हैं, वो उनको एक वीक तक बस एक गोली खानी है, वो बॉडी को इतनी कैलोरी वो देती रहेगी ताकि उसका हार्ट और माइंड एक्टिवेट रहे। बट क्या है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि ड्राई राशन इसलिए बोला जाता है
ड्राई राशन रखो घर में। आपके पास 2 महीने का बफर स्टॉक गवर्नमेंट बोलती है, अगर लड़ाई हो जाती है 2 महीने का बफर स्टॉक घर में होना चाहिए। ये होती है बेटा वार ना चाहते हो भी आप वार में हो, ना चाहते हो भी आप वार में हो, कोई वार नहीं चाहता। वी आर पीसफुल कंट्री। बट उन्होंने हमारे निहत्ते निर्दोष नागरिकों के पर हमला किया है तो उसका तो बदला लिया जाएगा। अगर घर का मुखिया अपने बच्चे के लिए नहीं लड़ सकता तो सारे उस घर के मुखिया को गाली देंगे। वी आर अंडर ए ग्रेट लीडरशिप। घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान के अंदर 150 किलोमीटर तक अंदर जाके स्ट्राइक हुआ है उनकी लैंड के अंदर। अब ये उनसे बर्दाश्त नहीं होगा तो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि यस वी विल रिटेलिएट, हम बदला लेंगे। सो वी आर ऑलरेडी इन वार जोन। हाँ सर, अभी गवर्नमेंट में अभी 10 बजे आ रहे ब्रीफिंग है, तब क्लियर करेंगे। बहुत बड़ा अटैक हुआ है। हिजबुल, जैश ए मोहम्मद और लश्कर, अभी वो भी इनको बैकअप नहीं कर सकते क्योंकि हमने आर्मी पॉइंट्स को टारगेट नहीं किया, हमने टेररिस्ट पॉइंट्स को अटैक किया है। और उसके अटैक करते ही हमने पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि हमने टेररिस्ट पॉइंट्स जहां टेररिस्ट गतिविधियां थी वहां अटैक किया है। हमने पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक नहीं किया। पाकिस्तान के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, बट वो यही कह सकता है कि हमारी जमीन पर हमला हुआ तो हम हमला करेंगे। यस दे विल अटैक, इट्स फाइनल। वो करेंगे, उनको अपने लोगों को भी दिखाना है। बट वी आर रेडी, एज इंडियन आर्मी ऑलवेज रेडी। हमारी डिफेंस फोर्सेस हमें हमेशा रेडी है। अपनी आर्म फोर्सेस का आदर करो, रिस्पेक्ट करो। और मैं यही चाहता हूं कि आप भी बड़े होके हमारे देश की उन्नति और प्रगति में योगदान दो। बट सबसे पहले अपने देश से प्यार करो। प्राउड टू बी इंडियन। कभी किसी के सामने ये मत बोलो कि मेरा देश ऐसा है। सोशल मीडिया पे भी इट्स ए वार ऑफ सोशल मीडिया आल्सो। पाकिस्तानी नंबर ऑफ टेलीग्राम चैनल्स, नंबर ऑफ सोशल मीडिया ये कर रहे हैं कि नहीं इंडिया के इतने फाइटर मारे गए, इतना ये हो गया। डोंट क्रिएट पैनिक न्यूज, फॉल्स न्यूज, उनको फॉलो मत करो, उनको कैरी फॉरवर्ड मत करो। इफ यू डोंट हैव द राइट इंफॉर्मेशन, डोंट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ये सोशल मीडिया की वारफेयर है कि उनकी सोशल मीडिया कितनी एक्टिव है, हमारी कितनी एक्टिव है। सो नाउ यू आर ऑल ऑन सोशल मीडिया, यू ऑल नो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। Don't just follow any account. There are number of fake things going on. हमारी बच्चियों को टारगेट बनाया जा रहा है इस्लाम्स के थ्रू। उनको कहा जा रहा है कि यस जाट, क्षत्रिय, ब्राह्मण, पंजाबी, लोअर कास्ट, इसकी बच्ची का इतना रेट। मुस्लिम बॉयज, दे आर फेक आइडेंटिटीज, फेक आइडेंटिटी बन के हमारी बच्चियों को बहला फुसला कर। अभी राजस्थान का केस देखा होगा, वहां बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों को टारगेट किया गया, नाम बदलकर उनकी बच्चियों से दोस्ती की गई, उनके फेक वीडियोस वायरल किए गए, उनके साथ मतलब बलात्कार किया गया उन बच्चियों के साथ। 9th 10th की बच्चियां थी, फेक आइडेंटिटीज बन के आपसे फ्रेंडशिप की जाएगी। इट्स ए लव जिहाद, यू मस्ट नो। अपनी बच्चियों को सेफ रखो, अपना माइंड ओपन रखो। दोस्ती नहीं बेटा, पहले कैरियर। जिंदगी में कुछ बढ़ोगे, सारी चीजें अपने आप आगे आ जाएंगी तुम्हारे। हम वीर क्षत्रिय, रानी झांसी, हमारे आदर्श होने चाहिए। वीर क्षत्राणियां, तुम्हें सेल्फ डिफेंस ये चीज आनी चाहिए। अपने आप को ट्रेन करो फिजिकली, मेंटली। अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो। हेल्थ पे और पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो तीसरी चीज की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। वी वांट ए स्ट्रॉन्ग नेशन। अभी फर्दर तुम्हें क्या बताऊं, चाइना, अमेरिका इस होड़ में लगे हुए हैं कि इस जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल की एडिक्टेड हो जाएगी। फिर जो जनरेशन, जो थर्ड जनरेशन आएगी, वो ऐसा लीडर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। इंडिया विल बिकम वेरी वीक कंट्री, क्योंकि इनकी जनरेशन वीक हो रही है। वी आर गेटिंग वीक बाय सोशल मीडिया। यू डोंट नो द रियल फैक्ट्स, व्हाई दीज थिंग्स आर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम कीप गोइंग ऑन। क्यों तुम्हें एक्टिव रखना चाहते हैं इन चीजों में? हमारे पास शास्त्र और शस्त्र की क्यों होती थी? मानसिक और शारीरिक बल होता था, बट नहीं। अभी हम सारे दिन फोन में घुसे रहते हैं। वी आर गोइंग टू बी ए वीक जनरेशन। एवरी स्ट्रॉन्ग नेशन वांट्स
अदर कंट्री टू बी वीक। कैसे वीक होगा? लंबी सोचते हैं वो, इनकी जनरेशन को वीक करते जाओ ताकि 50 साल के बाद इनकी कंट्री एक स्ट्रॉन्ग लीडर प्रोड्यूस ना कर पाए। इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग किंग देन एनीबॉडी कैन अटैक यू। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग किंग टिल नाउ, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग पीएम, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। तो बेटा मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे जो कहना था शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि मेरे अंदर बहुत जोश है, मैं बहुत आगे डीप में चला जाऊंगा, अभी आपके काम की बातें नहीं होंगी। बट मेरा एक मोटो है, अपने देश से प्यार करो, नेशन अबव ऑल, रिस्पेक्ट योर आर्मी, कीप योर माइंड्स एंड आईज ओपन, वी आर ऑलरेडी इन वॉर जोन, यू नो हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। क्लियर है चीजें आप लोगों को? नहीं बोलो दिस इज वेरी लो वॉइस, अकेली मेरी वॉइस तुमसे ज्यादा है, मेरी जनरेशन से आउटपुट नहीं चाहिए। एक लड़की यहाँ पे आए जो जोश के साथ नारे लगा के दिखाए मुझे, कम है बेटा, कौन है जो जोश के साथ बोल सकता है? आई एम प्राउड ऑफ यू माइकल। पहली बात तो हम वॉर जोन में हैं और वार इज इक्वल टू वार। वार के लिए आप सबको अपने आप को बिल्डअप करना है। पहले तो पाकिस्तान ने जो ये घटिया चाल चली है ना, उस पे तो टाइट है, उनकी फितरत ही ऐसी है। पर हम वेरी गुड बेटा है और हम उनका हौसला तोड़ेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि उनकी रूह तक कांपेगी। वेरी गुड वेरी गुड। कीप गोइंग ऑन। वेरी गुड बेटा, बेटा ये जोश चाहिए तुम्हारे अंदर अपने देश के लिए। क्या हम यही छोड़ देते हैं? छोड़, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा कुछ नहीं होता, मेरे घर तक बात नहीं। हमारी मेंटलिटी इतनी है, वी ऑल आर, ये छोटी मानसिकता के लोग हैं हम। तुम्हारी सच्चाई बता रहा हूं मैं, हमारी मानसिकता यहीं तक है, जब तक मेरे घर तक आग नहीं आएगी मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा नहीं है, मेरा क्या है, समाज है, हो रहा है दो बेटा, घर तक आग पहुंचेगी, पहुंचेगी, टाइम नहीं लगता। जब जब दरवाजे पर चीज आए खड़ी होती है ना, तब आपको उस चीज का एहसास होता है कि क्या हो गया है। सो बेटर टू बी अलर्ट। चलो ठीक है, तुम्हारा लगता है ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया है, यू नीड सम वाटर, यू नीड सम ग्लूकोज। सो अभी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि एक बिस्किट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। एक 5 रुपए का बिस्किट आपको पूरा दिन जिंदा रख सकता है, समझे? ये नहीं कि उसको अगर वार जोन में हम चले जाते हैं बेटा, वो पानी भी सिप सिप करके पीते हैं कि हमें पानी नहीं मिलेगा। 1 लीटर पानी में हमें 3-3 दिन निकालने होते हैं, सिप बस मेरी जीभ गीली हो जाए। हाँ, एक मेरे पास 5 बिस्किट है, 5 दिन चलाने हैं, 1 बिस्किट निकाल लूंगा, आधा कट करूंगा, बस रख लिया, ताकि मेरी बॉडी को थोड़ी सी एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए, बॉडी को एक्टिव रखने के लिए। तो आपको चीजों का इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, आपके पास जो चीज है क्या काम कर सकती है। बिस्किट रखते बाबू जिनको बात करते तो अभी तो रखे रहे, जरूरत पड़ सकती है या अभी। वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। हमारे सर ने देखो अच्छा पॉइंट दिया कि गवर्नमेंट बिस्किट दे रही है तो बांटो, खाओ, जब तक नहीं हो रहा खुश रहो, हो गया तो डरना क्या, लड़ाई होगी तो डरने का। हमारी आर्म फोर्सेज आप लोगों की रक्षा के लिए, हमारे लेटर आ चुके हैं ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन के कि हाँ भाई जिला सैनिक बोर्ड से एक्स सर्विसमैन को बुलाया जा रहा है कि वार होगी तो आपको जाना पड़ेगा। हम ऑलरेडी वहां पे अपनी रिटर्न एप्लीकेशन दे रहा है कि सर यस वी आर रेडी एनी टाइम इफ वार विल बी देयर, वी आर रेडी टू सर्व आवर नेशन। मेरे को 5 साल हो गए बेटा आज हमारी फोर्सेस से रिटायरमेंट हुए, बट 3 दिन पहले ऑलरेडी हमारे पास कॉल आ चुकी है, वार इज ऑन द गेट, आर यू रेडी? यस सर, एनी टाइम, जस्ट ए कॉल, आई विल बी देयर। मैंने अपने घर वालों को बता दिया, मां लड़ाई होगी, जाना है, बोला बेटा जा। वीर भोगे वसुंधरा, हमेशा वॉरियर्स को ही वीर को ही धरती मिलती है बेटा, ये धरती माँ की लड़ाई है। हमारे घर में घुस के मारा और हमारे मेहनत पे
उनको मारा है बेटा। ये तुम छोटी चीज मान के एक दिन अखबार में पढ़ लिया, मोमबत्ती लेके निकल गई, ये कुछ नहीं है बेटा। हमारे घर में घुस के मारा है, ये अंदर आग है ना, ये बदला लेने के बाद ही शांत होगी। पाक ना इतना, पाकिस्तान इतना गंदा कंट्री है, नाम उसका पाक है। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, उसके बावजूद भी वो उनके खिलाफ किस वाले मैन पावर नहीं होते तो जितने भी फिट बंदे होते हैं 30 से 40 साल के, 25 से 40 साल के, गवर्नमेंट एक एडवाइजरी जारी करती है, आप सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा वॉलंटरी। देन यू हैव नो राइट टू से नो। आप नो नहीं बोल सकते बिकॉज इट्स द मैटर ऑफ योर लैंड, इट्स द मैटर ऑफ योर कंट्री। जब घर ही नहीं होगा कहां जाओगे? सीधी सी बात है। अभी आप बोलते हो नारा में मेरा घर है, मेरा गांव है, मेरा घर है। जब घर ही नहीं होगा कहां जाओगे? क्योंकि ये धरती भारत की है, भारत आप लोगों के लिए लड़ाई कर रहा है। तो बी द पावर ऑफ योर कंट्री। तो मेरे साथ 3 नारे लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। चलो बाबूजी ने बेटा बहुत बहुत